जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोनी टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, माला माल कर देने वाली दौलत परी की साधना लेकर आए। दोस्तों, इस साधना को आप दिन में संपन्न कर सकते हो, किसी भी समय। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। दोस्तों, इसमें मात्र मात्र 1 रुपए का ही खर्चा है, अन्य कोई खर्चा नहीं, अन्य कोई सामग्री नहीं लेनी है। दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। तो दोस्तों, हम आपको एक एक करके बताएंगे, गहराई समझेंगे, बताने से पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित आप उठा सके। बहुत ही आसान है दोस्तों। जिस मतलब दिन में किसी भी दिन कर सकते हो, जब भी आपको करना हो। नियम शर्त इसमें यह है कि आपको जब भी करना हो, आपको पाक शुद्ध हो जाना, मतलब कि नहा धोकर फ्रेश हो जाना है। उस दिन आपको जो है नॉन मिर्च का सेवन नहीं किया होना चाहिए। नॉन मिर्च का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। जिस भी दिन करो, आप देख लेना, जिस भी दिन करा हो आपने, जिसकी दारू दपारू मीट मछली सेवन, ये आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों। तभी आप कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो। सूर्य उदय से लेकर सूर्य आज तक आप इस साधना को संपन्न कर सकते हो। रात्रि के समय में साधना संपन्न नहीं की जाएगी, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। जिस भी दिन करना हो, आपको स्वच्छ साफ वस्त्र पहन ले, नहा धोकर। अब आपको जो है 1 रुपए का सिक्का ले लेना है। आपको 1 रुपए का सिक्का लेना, उस सिक्का को आप धो धाकर अच्छे से साफ करके अपने पास में रख लेना, ठीक है। जब आपके आसपास में कोई पीपल रहा हो, आपके आसपास में कोई भी पीपल रहा हो, ठीक है, उस रुपए के सिक्का को लेकर पीपल के पास में आपको जाना है, ठीक है। जब पीपल के समीप पहुंच जाओ तो उसको प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करने के बाद में कोई दिशा बंधन इसमें नहीं है, ठीक है। नियम जो है हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। एक ही दिन की कुछ ही समय की साधना है। तो आपको जो 1 रुपए का सिक्का लेकर पीपल के समीप पहुंच आना है और पीपल देव को आपको प्रणाम कर लेना है। कहना है कि हे पीपल देव, स्थानीय देवी देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे जो साधना, जो क्रिया संपन्न कर ले आना हूँ, इसमें मुझे सफलता का आशीर्वाद दे। हमने कई वीडियो में बताया है, पीपल पर कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। बाबा ब्रह्मदेव से लेकर बाबा भोलेनाथ, जिसकी ज्यादातर जो पीपल जो रहते हैं, ब्रह्मदेव ही महाराज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे तो काफी शक्तियां रहती, माता काली, काल भैरव से अलग प्रकार की शक्तियां रहती है, ठीक है। तो आपको पीपल देव को, स्थानीय देवी तक प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करने के बाद में आपको जो है अनुमति लेकर, आपको एक जो पत्ता जो है, हरा भरा पत्ता होना चाहिए पीपल का, एक पत्ता पीपल का आपको तोड़ लेना है, ठीक है। पीपल का पत्ता तोड़ने के बाद में उस पीपल के पत्ते पर उस 1 रुपए का सिक्का रखकर, 1 रुपए का सिक्का रखकर, उसमें देखो हमेशा ध्यान रखना, उसमें जो ज्यादातर रहता है, ये जो ज्यादा पुराना हो जाता है तो अंदर से इसमें जगह हो जाती है। आपने देखा होगा अंदर से जिसकी अपने आप ही जगह हो जाती है, काफी पुराना हो जाता है, ठीक है। तो 1 रुपए का सिक्का लेकर के आपको अंदर की तरफ आपको डाल देना है। 1 रुपए का सिक्का उसके पत्ते पर रखकर अंदर की तरफ आपको रख देना है। ध्यान पहले देख लेना कोई जीव जंतु उसमें रहा हो, क्योंकि खोखला जो हो काफी पुराना हो जाता है, पुराना ही पीपल चलेगा, जो खोखला होना चाहिए, ठीक है। देख लेना आसपास में, मतलब आसपास में कोई पीपल देख लेना जो खोखला मिल जाएगा, ठीक है। खोखला पीपल रहो वहीं पर की जाएगी, काफी पुराना है, ठीक है। उस 1 रुपए का सिक्का, उस पीपल हला पत्ता जो है, मतलब देख लेना टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, और जो है जिसकी धूप के चलते सूख भी जाती हैं, ठीक है। फिर जो है उन जब आयु समीप आ जाती है, हर पत्ते की आयु रहती है, तो आपने देखा होगा वो खुद ब खुद सूख जाता है, और सूखने पर जो है वो वृक्ष से अलग हो जाता है, डाली से। तो 1 रुपए का पीपल इस सिक्के पर पत्ता रख, मतलब पत्ते पर 1 रुपए का सिक्का रखकर जो खोखला रहता है उसमें आपको रख देना है, ठीक है। जैसे ही आप रखोगे तो उसी समय वहां पर परी आपको प्रत्यक्ष रूप में दौलत परी रहेगी ना। ये दौलत परी, दौलत की प्राप्ति के लिए अन्य कुछ आपको नहीं देने वाली, आपका हो, हाँ, जिसकी दौलत से समझे आपकी कर्ज रोग, जैसे जिसके रोग से चलते कर्ज हो गया, या फिर जो है किसी मतलब कि ब्याह शादी से कर्ज हो जाता है, ठीक है। ये जो है आपको मतलब कि वचन नहीं देगी, हम पहले ही बता दे रहे हैं, तुरंत ही तुरंत आपकी समस्या का समाधान करेगी। जैसे ही आप 1 रुपए का सिक्का रखोगे तो वहां पर जो भी दौलत परी रही होगी, ठीक है, तुरंत ही प्रत्यक्ष रूप में हाजिर हो जाएगी। वो कही, बता क्या चाहता है मुझसे, बता, बता, मैं दौलत परी हूँ, मतलब मुझसे आपकी जो भी समस्या है, आप दे, मतलब वो खुद पर खुद कह देगी, बता मुझसे आपकी, मतलब तेरी क्या, मतलब क्या क्या चाहता है मुझसे, बस आपका काम हो गया। आपकी जो भी दल धन दौलत से जो भी आप समस्या रही हो, जैसे हमने आपको पहले बता दिया, कर्ज कई प्रकार से हो जाता है, बीमारी चलते, विवाह से चलते, या फिर जो है जिसकी कोई कारोबार से चलते, व्यापार से चलते कर्ज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना और अपनी इच्छा अनुसार आपको जो है उससे प्राप्त कर लेना है। परी तत्काल आपको देकर वहां से प्रस्थान कर जाएगी, ठीक है, वहां से अंतर ध्यान हो जाएगी। फिर उसके बाद में वो 1 रुपए का सिक्का और एक जो पीपल है वो वहीं पर आपको छोड़ देना है, उसको आपको हाथ नहीं लगा लेना है। प्रणाम करने के बाद में आपको अपने घर की तरफ चल देना है दोस्तों, ठीक है। घर में घुसने से पहले आप नहाने धोने में सक्षम तो नहा धो सकते हो, हाथ पैर धोने में सक्षम सक्षम हो तो हाथ पैर भी धो सकते हो, वो आप अपना देख लेना। वैसे सात्विक है,
हमने खुले शब्द में आपको बता दिया। तो दोस्तों इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जो भी समस्या रही हो उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित लाभ उठा सकें। दोस्तों बहुत ही आसान से आसान हम क्रियाएं, जो टोटके वगैरह प्रयोग जो रहते हैं, बहुत ही आसान से आसान आपको बताते रहते हैं समय समय पर, और आने वाले समय में हम आपको बताते भी रहेंगे, अलग अलग प्रकार की साधनाएं बताते रहेंगे। अब साधना तो देखो प्रचंड से प्रचंड साधनाएं होती है, जिनमें खर्चा भी ज़्यादा होता है। अब काफ़ी लोगों को रहता है जिसकी मंत्र संख्या कम हो, कोई कुछ लोगों को कहता है कि, कुछ लोगों का प्रश्न ये रहता है कि मंत्र ही ना हो, ठीक है। कुछ लोगों का रहता है जिसकी नियम वगैरह काफ़ी समय, जिसकी ज़्यादा समय नहीं दे सकते, ठीक है। तो आसान से आसान साधना तो कई दिनों की होती है, और साधना कई बार सफल भी हो जाती है तो कई बार असफल भी हो जाती है। भाई जाहिर सी बात है, कोई चीज़ लाभ दे सकती है तो हानि भी दे सकती है। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।